देश में कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका काम केवल ये है कि किसका चेहरा आज की डेट में कैसा है और किसका चेहरा पहले कैसा था। मतलब किसकी नाक टेढ़ी है, किसकी आंखें कैसी हैं, किसी के कान में बाली है, किसी के नाक में बाली है, किसके दांतों में गैप है, किसके दांत नहीं हैं। और ऐसा जो लोग करते हैं, मेरी नज़र में वो बहुत सही काम करते हैं भाई। इसलिए कह रहा हूँ मैं ऐसा कि आपको याद होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस लड़की ने अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया था, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए गलत बोला था, जिसका नाम रुचिका सिंह है और फरीदाबाद या नोएडा की बताई जा रही थी वो रहने वाली। भैया जब उसका जो गाली वाला वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जब वो उसका माफ़ी वाला वीडियो वायरल हुआ, तो लोगों ने इतना जज किया कि भाई जब वो लड़की वहाँ पे थी तो उसके पूरे दांत दिखाई दे रहे थे, जब उसने माफ़ी मांगी तो उसके नीचे के दांत है ही नहीं है। ठीक है, उसकी नाक अलग प्रकार की थी, उसकी आईब्रो अलग प्रकार की थी। कई लोगों ने कहा कि उस वक्त उसकी नाक में बाली भी पहने हुए थी। आज नाक में कोई बाली नहीं है, बाल भी कटे हुए हैं। बाल उस वक्त ब्राउन हो रखे थे, लेकिन आज की डेट में काले हैं। तो सलाम है ऐसे लोगों को जो लोगों का असली चेहरा सामने लेके आते हैं। इस बंदी ने देश में जितने भी लोग रह रहे हैं और जितने भी लोग इसकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, उन सारे लोगों को चूना लगाया इसने, उन सारे लोगों को चूना लगाया इसने। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुमको भैया माफ़ी मांगना थी तो तुम अपनी खुद का फेस दिखाते हुए मांगती ना। तुमने अपनी बहन का 15 साल की उम्र में चेहरा रिवील क्यों करने दिया? तुम्हें पता कि कानूनन अपराध है, ये नाबालिग है वो। दूसरी चीज़ एक और सुनो दोस्तों, ये और इसकी माँ दोनों मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, दोनों ने पूरे फेस कवर कर रखे थे। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें माफ़ कर दिया, मैं जीवन में ऐसा कभी नहीं करूँगी, ऐसा वो लड़की कह रही है। मुझसे गलती हो गई थी, लोगों ने मुझे उकसाया बोलने के लिए, लोगों ने बताया कि ना कि क्या क्या बोलना है। कई सारे लोग वहाँ पे बोल रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो पौआ पी रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था भाई, मुझे पता था। अब दूसरी बात सुनो, इसकी माँ ने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी दे दी हमको, हम सब मतलब इतना एहसान हो गया हमारे ऊपर उनका कि हम उनका शुक्रिया अदा किस तरीके से करें ये भी नहीं पता हमें। अब इस लड़की को कई मुझे धमकियां आ रही हैं कि मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ गलत कर दिया जाएगा, मेरा नंबर वायरल हो गया है, सुनना, और मेरे को जान से मार दिया जाएगा। मैं पहले जहाँ पे रहती थी वहाँ पे पुलिस जा रही है, पड़ोसियों को पुलिस पकड़ रही है। तो मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करने के पहले एक बार सोच तो लेती। नशा इतना हावी तो होगा नहीं, क्योंकि जिन शब्दों का तूने चयन किया है वो कहीं ना कहीं तेरे माइंड से ही तो आ रहे होंगे, तो यानी दिमाग पे तेरा कंट्रोल था। तो सोच तो लेती रुचिका सिंह। अब तू कह रही है कि जनता मुझे ऐसे मैसेज कर रही। भाई जनता क्यों नहीं करेगी? जनता क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुमने जनता के द्वारा बैठाए हुए किसी संवैधानिक पद पे, देश के जो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको जनता ने बैठाया है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तुमने, तो जनता हिसाब किताब तो करेगी, जनता हिसाब किताब तो करेगी, 100% करेगी। उनका हक भी बनता भाई। अब दूसरी एक और चीज़ सुनो, इनके समर्थन में कौन कौन आ गए? अभिजीत दिप्के आ गए, सौरभ दास आ गए, अरविंद केजरीवाल आ गए, विदिता दहिया आ गए, आशुतोष रंका आ गए, रत्ना आ गई। उसको बचाने के लिए क्या कह रहे हैं कि गाली बकना कोई अपराध नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि तुम अपने माँ बाप से दिन भर इसी टोन में बात करना, फिर उसके बाद बताना कि अपराध है या नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली बक रही है लड़की, उस टोन में अपने माँ बाप से बात करो।
अब इसके बाद की कहानी सुनो। एक लड़की और याद होगी जिसने हमारे देश के सिपाही जो नीली ड्रेस पहन के बैठे हुए थे और ये लाल कलर का कुछ टी शर्ट पहनी थी या टॉप पहनी थी जो भी थी, तो उसने वहाँ पे वीडियो बनाई और वीडियो बना के इसने उसमें कुछ ऐसा वो डायलॉग फिट किया कि लाल इस चीज़ के लिए, काला इस वो हरा नीला इस चीज़ के लिए, है ना। तो ऐसे ऐसे डायलॉग वो वायरल हुई तो इसको मीडिया वालों ने बुलाया। इसने देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी, देश की सेना से माफ़ी मांगी। अब ये रो रही है, रोते रोते ये कह रही है मेरी माँ को गलत बोला जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे डीएम में जान से मारने की धमकी आ रही है, मेरी रेट डिसाइड की जा रही है, 200 रुपये 300 रुपये। वो खुद बोल रही, मैं नहीं बोल रहा भाई, उसके इंटरव्यू देख लेना, वो खुद बोल रही है मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है। आप तुम रो रो के दिखा रही हो, अब तुम्हारी माँ को कोई गलत बोल रहा तो तुम क्या कह रहे हो जनता से कि क्या उन लोगों के माँ बाप नहीं हैं, क्या उनकी माँ नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? अपने माँ बाप से ऐसा बोलोगे? तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि देश की सेना के साथ तू ऐसा कैसे कर सकती है? अगर तेरे को माँ बाप की इतनी चिंता थी तो तू देश की सेना, जिस पे हम सभी लोग गर्व महसूस करते हैं, हमें सेना पे गर्व है, हमारी देश की सेना पे, और देश की सेना किसी भी देश की सेना हो, वहाँ का आम आदमी उस सेना पे गर्व करता ही है। तो तू हमारे देश की सेना पे लाल और नीला वाला डायलॉग लगाएगी तो जनता तुझे छोड़ेगी? जनता गाली देगी ना, जनता तो गाली देगी। उसके बाद की कहानी सुनो। एक लड़का आया, एक लड़के का इंटरव्यू वायरल हो रहा, वीडियो वायरल हो रहा है। उसने बताया कि भैया दिल्ली में कोई रोड है जो किसी चीज़ के लिए विख्यात है ना, किसी काम के लिए। तो बोले कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पे उनका जो बिजनेस था वो प्रभावित हो रहा। तो जितने लोग भी थे, जितने लड़के लड़कियाँ औरतें आदमी मांस जितने भी थे, धनी मांस जितने भी थे, सबके सब आ गए जंतर मंतर पे सबके सब आ गए। तो उस लड़के ने कहा कि जब मैं वहाँ पे गया, जो तथाकथित रोड का नाम उसने बताया था वहाँ पे, बोले जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक सिंगल परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। सारी की सारी लड़कियाँ, सारे के सारे आदमी, सारे के सारे बच्चे औरतें, सब के सब उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और बोले ये गालियाँ बकने वाली जितनी भी थीं, ये सब वहीं की थीं, ये सब वहीं की लड़कियाँ थीं, वहीं की औरतें थीं, वहीं के लड़के थे। मैं नहीं कह रहा, ऐसा उस लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, क्या इनको किसी पार्टी ने बुलवाया था? किसी पार्टी ने इनको आमंत्रित तो किया होगा कि नहीं आपको ऐसे ऐसे गंद फैलानी है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल है जो भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री जी को बदनाम करने के लिए, गालियां दिलवाने के लिए किसी पर हो सकता किराए पे बुलाया हो, भाड़े पे बुलाया हो। आ जाते हैं ना, भाड़े के टट्टूस आ जाते हैं, तो हो सकता है भाड़े पे बुलाया हो। अब इसकी जांच ये होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी इसमें शामिल थी। दोस्तों कौन सी पार्टी इसमें शामिल थी ये पता पड़ना चाहिए। और जो भी उस पार्टी का चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना बना रहे, बीएनएस के थ्रू उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। अब आगे की एक और बात सुनो। एक और लड़की वायरल हुई जिसका नाम था मयूरी मल्होत्रा। उससे पूछा कि भाई तुम मोदी जी के बारे में क्या बोलोगी? तो उसने इतनी गंद बकी कि पूछो मत। ठीक है। अब जब उसका चेहरा वायरल हुआ, मयूरी मल्होत्रा नाम बताया जा रहा है, उसका जब चेहरा वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश पुलिस ने उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उसको अरेस्ट कर लिया। अब पकड़ लिया उसको। अब वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, फ्लो में निकल गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह इंसान अपने मानसिक रूप से अपने भोजन का स्वीकार करता है कि हम भोजन कौन सा करेंगे, उस तरह से आपका अगर दिमाग उस समय किसी और रूप का धारण किया था तो
तो कुछ और खा लेते रोटी की जगह, वो नहीं खाया आपने। आपने गलत शब्द बोलना जरूरी समझे, किसको, वो भी प्रधानमंत्री। एक बार इस चीज़ का दुष्परिणाम तो सोचते कि आगे क्या दुष्परिणाम होंगे इसके हमारे लिए, हमारे जीवन पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी सामाजिक छवि पे क्या असर डालेगा ये ऐसा तथाकथित बयान हमारे ऊपर, हमारे घर वालों की क्या इज्जत रखेगा, क्या इज्जत रखेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादियाँ हो पाएंगी? तुम्हें लगता है? तो मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग भी आते जा रहे हैं भाई, मैं सबके बारे में बताता जा रहा हूँ। धीरे धीरे सबका हिसाब किताब होगा, धीरे धीरे सबका हिसाब किताब होगा। टेंशन नहीं लो आप, बिंदास रहो आप।